हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों आइए ये देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। यदि 3 कुर्सियां 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिए। यहाँ पर देखिए, हमें वस्तुओं की तो संख्या पता है। 3 कुर्सी 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य पर बेची जाती है। इस लाइन को पढ़ते समय आपको एक चीज देखना है, ये जो क्रय मूल्य है कितने, 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य है और 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य पर 3 कुर्सियां बेची जाती है। तो हमें ना तो क्रय मूल्य पता है ना ही विक्रय मूल्य पता है। ठीक है, और दूसरा चीज जान लें, लाभ हानि जानने के लिए, लाभ प्रतिशत जानने के लिए, प्रश्न में लाभ प्रतिशत पूछा गया है। लाभ प्रतिशत जानने के लिए हमको क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है। लाभ प्रतिशत जानने के लिए पहला चीज जानना जरूरी है, वो है लाभ। तो लाभ कितना में हुआ, और दूसरा चीज जानना होता है वो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स कितना में हम वस्तु को खरीदे हैं। तो ये 2 चीज जानना जरूरी है। इसके बाद हम लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इसका 100 से गुणा करते हैं। ये है लाभ प्रतिशत जानने का सूत्र। तो लाभ प्रतिशत जानने के लिए लाभ कितना हुआ उसको क्रय मूल्य से भाग दे देते हैं और फिर 100 से गुणा कर लेते हैं, तब हमें लाभ प्रतिशत मिलता है। अब देखिए, लाभ ना तो यहाँ लाभ दिया है ना ही क्रय मूल्य दिया है, तो लाभ कैसे पता चलता है। लाभ जानने के लिए हमें कितना में विक्रय किया, हमने कितना में विक्रय किया और कितना में उसको क्रय किया, यानी कि कितना में बेचा और कितना में खरीदा था। ये जो दो चीज जब तक नहीं जानोगे तब तक आपको कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ ये तो नहीं बता सकते। भाई जैसे हमने मेरा ये पेन है, मैंने इसको 10 रुपये में खरीदा और 12 रुपये में बेच दिया, तब कह सकता हूं कि मुझे 2 रुपया का लाभ हुआ। यानी कि विक्रय मूल्य में मैंने क्रय मूल्य को घटाया, यानी 12 रुपये में बेचा तो 10 रुपये को घटाया तो 2 रुपया शेष बचा, तो वही क्या है, लाभ है। तो हमें यहां पर ना तो क्रय मूल्य दिया गया है ना ही विक्रय मूल्य। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात बताया, ध्यान दीजिए कि एक पेन को 10 रुपये में क्रय किया और उस एक पेन को 12 रुपये में विक्रय किया। यहां ध्यान देने वाली बात, इसी को समझना जरूरी है। जब हमें वस्तु की मात्रा पता होता है, यानी कि एक वस्तु को खरीदे और एक वस्तु को बेचे और उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता हो, तब हम वहां पर लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं कहूं कि 5 वस्तु को क्रय किया, 5 वस्तु को क्रय किया मान लो 10 रुपया में, और बेचते समय 3 वस्तु को विक्रय किया, आइए 15 रुपये में मान लो विक्रय कर दिया। ठीक है, कितने रुपये में, 15 रुपये में। तो यहां पर कितना लाभ हुआ ये बता सकते हैं क्या इन्हीं दोनों संख्याओं के आधार पर? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? उसका कारण है क्योंकि यहां पर खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तु की संख्या दोनों समान नहीं है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर भी देखो, इस प्रश्न में खरीदी गई वस्तु 4 था लेकिन बेची गई वस्तु 3 है, तो इन पहले इसको बराबर करना जरूरी है। जब हम वस्तुओं की संख्या बराबर कर देंगे तो तुरंत हम बता सकते हैं कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है, चलिए ये बताने के लिए पहले इसको मिटाते हैं और ये फिर बताते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न हो तो पहले यहां रुपया लिख लो, यहां पर लिख लेते हैं क्रय मूल्य, अब यहां लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, या पहले विक्रय मूल्य लिख लो, विक्रय मूल्य फिर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि विक्रय मूल्य लाभ जब होता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखें, यहां लिख लेते हैं हम वस्तु, कुर्सी दिया है वस्तु के रूप में तो कुर्सी लिख लें। अब बताओ मुझे, बेचा कितना कुर्सी, 3 कुर्सी बेचा। कितने कुर्सी को बेचा, 3 कुर्सी को बेचा। और खरीदा कितना कुर्सी, 4 कुर्सी खरीदा था। ठीक है, अब हमें यहां पर विक्रय मूल्य का रुपया पता नहीं है, क्रय मूल्य का कितना रुपया था ये पता नहीं है।
जब इस तरह दिया हो, पता ना हो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लेकिन कहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, माने 3 कुर्सी को 4 कुर्सी के क्रय मूल्य पर बेचा, माने 4 कुर्सी को जितने में खरीदा था वो उतने ही रुपये में 3 कुर्सी को बेचा। इस कंडीशन में क्या करना है, इसको 100 रुपये मान लेना है। क्या मानना है, 100 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये में बेचा और 100 रुपये में खरीदा था, क्योंकि दोनों बराबर है, स्पष्ट लिखा है प्रश्न में। अब इसको बराबर कैसे करें, कुर्सी का तो संख्या अलग अलग है, बेचा वो कुर्सी 3 है जबकि खरीदा था 4 कुर्सी, तो इसको बराबर करने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो ये हो गया 12 कुर्सी। तो यहां पर देखो हमने इसको 12 कुर्सी बनाने के लिए 3 का किसके साथ गुणा किया, 4 के साथ गुणा किया, और इसका 4 का 3 के साथ गुणा किया। तो जब इसको 4 गुना किए विक्रय माने कुर्सी को, तो इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 गुना किए तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 300। अब यहां ये क्या बन गया, वास्तव में 12 कुर्सी को 400 में बेचा था और 12 कुर्सी को उसने 300 में खरीदा था। अब यहां से हम लाभ हानि आराम से निकाल सकते हैं। तो 12 क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां वस्तुओं की संख्या समान हो गया। ठीक, तो अब देखो इतना में बेचा था, इतना में खरीदा था, लाभ जानने के लिए कितना में बेचा उसमें से खरीदे को घटाते हैं, 400 में से 300 घटा कितना हुआ, तो 100, तो ये हो गया लाभ, 100 रुपया उसको लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत निकालना बिल्कुल सरल, लाभ को लिख देंगे बटे क्रय मूल्य, कितना में खरीदा था, तो 4 नहीं, खरीदा कितने में था, 300 रुपये में खरीदा था, तो 300 का भाग करेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, इस तरह कटा दिए। 100 को हम 3 से भाग करेंगे, क्या मिलेगा, ये ऑप्शन बी 33 सही 1/3%। ये इस प्रश्न का ऑप्शन है। ए में दिया है 66 सही 1/3%, बी में 33 सही 1/3%, सी में 1 सही 3/4%, डी में 3 सही 3/4%। तो आप अगर 100 को 3 से भाग करेंगे, इस तरह भाग करके देख सकते हैं, इससे 3 से, तो क्या आएगा, 3 तिया 9, क्या बचेगा 1, फिर 3 तिया 9, क्या बचेगा 1। अब इसी को देखो, हम भागफल को क्या लिखते हैं, सही के रूप में, और शेष फल को अंश के रूप में।